इस वीडियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ साइंस बेस्ड कि अपनी चीक बोन्स को कैसे ग्रो किया जाए। देखो, जो तुम्हारी चीक बोन्स हैं वो तुम्हारी फेशियल अट्रैक्टिवनेस में इस जॉ लाइन से ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। और प्रोमिनेंट चीक बोन्स को पाने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है उन्हें ग्रो करना। और जब तुम्हारी एज 19 या 20 क्रॉस कर जाए, मतलब एक तरीके से जिस एज में तुम्हारी हाइट ग्रो हो सकती है उसे तुम क्रॉस कर जाओ, तो इसके चीक बोन्स के ग्रो होने के चांसेस भी बहुत लेस हैं। मतलब एक तरीके से बहुत ही स्लो ग्रोथ, लेकिन तुम उन्हें विजिबल बना सकते हो, जिसकी बात मैं दूसरे पॉइंट में करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। अगर तुम अब भी अपनी टीनेज में हो, प्यूबर्टी में हो, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ग्रोथ में टाइम देना है, तो तुम ये चीज़ें करो। सबसे पहले ग्रोथ, मैंने बात ऐसे चीक बोन्स को हाइट से कंपेयर किया। देखो, चीक बोन्स भी एक बोन है जो कि अदर बोन्स की तरह ग्रो होगी, और बोन्स को ग्रो करने के लिए हमें चाहिए हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, IGF-1। ऐसे हार्मोन के लिए हमें सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है हाई इंटेंसिटी की। इसके लिए सबसे पहला मैं तुम्हें ऑप्शन दूंगा। सबसे पहली जो चीज़ सजेस्ट करूँगा वो है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग से तुम्हारे हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन है, सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे एंड अदर टेस्टोस्टेरोन वगैरह भी बढ़ेगा। और अगर तुम स्प्रिंटिंग नहीं कर सकते तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में लेग डेज लगाना, या फिर हर सेट को, जो भी जिम या होम वर्कआउट करते हो उसमें तुम्हें फेलियर तक अचीव करना होगा अपना हर सेट। मतलब एक तरीके से फेलियर ट्रेनिंग या फिर हाई एब्सोल्यूट हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, जिससे तुम्हारी बॉडी को सिग्नल जाए कि अब उसे हार्मोन को ट्रिगर करने की ज़रूरत है ग्रोथ के लिए। और तुम नहीं करते हो तो फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करना, रनिंग करना या फिर स्प्रिंटिंग करना चालू करो। स्प्रिंटिंग या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, ये दो में से कोई एक ऑप्शन चुनना। दोनों करोगे तो ओवर ट्रेनिंग हो सकती है, कोई एक करना। चलो, ये तो हो गई हार्मोन की बात। अब हार्मोन के बाद चाहिए हमें फ्यूल, यानी कि न्यूट्रिशन। देखो, फ्यूल तो तुम्हें बेसिक घर के खाने से मिल जाएगा, लेकिन जो बोन को ग्रो करने के लिए चाहिए वो है प्रोटीन एंड कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन एंड कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए तो मैं फूड बताऊं तो वो हो सकता है एक वोल मिल्क, फैलो या काऊ का, या फिर एग्स, इन दूध या अंडे। इनसे बेस्ट, इनसे बेहतर फूड तुम्हें इंडिया में मोस्टली नहीं मिलेगा। और बस तुम्हें डेली कंज्यूम करो। एग्स नहीं मिल पा रहे तो दूध करो, दोनों मिल पा रहे दोनों करो, क्योंकि इसमें तुम्हें कैल्शियम के साथ, प्रोटीन के साथ साथ अदर न्यूट्रिशन भी मिलेंगे। एंड ये बात भी सुनी होगी कि अगर बंदे को कोई और खाना ना दिया जाए, सिर्फ दूध दिया जाए, तो वो उस पर भी सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि वो एक कंप्लीट फूड है। इसलिए अगर तुम नकचिड़े बालक हो तो प्लीज़ दूध से चिढ़ना बंद करो, और तुम्हें चीक बोन्स की और अपनी हाइट की और अदर चीज़ों की ग्रोथ चाहिए तो इसे कंजम्पशन इसका चालू कर दो। तो ये तो हो गई फूड की बात। एंड अदर तीसरी चीज़ है वो स्टिमुलस देना। देखो, तुमने हार्मोन के लिए एक्सरसाइज कर ली हाई इंटेंसिटी वाली, एंड फिर न्यूट्रिशन भी दे दिया, लेकिन अब तुम्हें एक डायरेक्शन देना है अपनी बोन्स को, अपनी चीक बोन्स को। उसके लिए तुम कर सकते हो फेशियल एक्सरसाइजेस। मैं तुम्हें दो फेशियल एक्सरसाइजेस रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा। वो हैं, एक तो है म्यूइंग। म्यूइंग ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को पता होगा, बस एक बार जल्दी से बता देता हूँ। तुम्हें एन बोलना है, और जो तुम्हारी टंग एन बोलने पर टच हो रही है, टिप से लेके एंड पार्ट तक पूरी अपनी पैलेट से, अपने तलवे से टच कर देनी है। और हल्का हल्का प्रेशर, या फिर प्रेशर ना लगाओ, बस टच करके रखो। जब खाना नहीं खा रहे हो, जब बोल नहीं रहे हो, तब तक हमेशा टच करके रखो। वो है म्यूइंग। एंड इसके बाद है थंब पुलिंग। थंब पुलिंग में सिंपली तुम्हें अपने हाथ अंगूठे धो के साफ़ करके अपनी पैलेट पे, अपने तलवे पे लगाने हैं। ना कि बिल्कुल फ्रंट में दांतों के पास, ना ही बिल्कुल एंड में, मिडल में। और मिडल में भी दांतों के क्लोज नहीं लगाने, तुम्हें पैलेट के सेंटर में लगाने की कोशिश करनी है। एंड अपवर्ड और फ्रंट डायरेक्शन में, एक डायगोनल डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, ऐसे इस तरफ डायरेक्शन में, ऐसे। अगर तुम्हें म्यूइंग पर और अदर फेशियल एक्सरसाइज जैसे थंब पुलिंग, जाइगो पुलिंग और जो भी तुम जानते हो उन पर ट्यूटोरियल चाहिए तो फिर वीडियो में कमेंट कर देना। एंड ये तो चीज़ें हो गई तीनों उसके लिए, ग्रोथ के लिए। अब बात आती है, अगर तुम प्यूबर्टी क्रॉस कर चुके हो तो तुम क्या करो। वो है विजिबल बनाना। विजिबल कैसे बनाओगे? देखो, इसका सबसे सिंपल और सबसे वर्किंग एक ही तरीका है, वो है फ़ैट लॉस। फ़ैट लॉस में तुम्हें बस क्या करना है, अपनी कैलोरीज कम करनी है, कम खाना है, और
बर्न ज़्यादा करना है, मतलब कि कोई एक्सरसाइज चुन लो जो तुम्हारी पसंदीदा है, जिसे तुम रेगुलरली कर सकते हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो स्प्रिंटिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, या जो भी है उसे चुन लो। अपने जो भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, उन्हें कट आउट कर दो और अच्छा फूड, न्यूट्रिशन हाई हो, कैलोरी कम हो, उन्हें कंज्यूम करना चालू कर दो। तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर तुम टीनेजर हो, जैसे मैंने पहले बताया 20 से पहले एज में, तो प्लीज़ विजिबल बनाने से पहले ग्रो करने पे काम करना। तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी एक बार चीक बोन्स की, तो फैट लॉस बाद में करके अपने आप विजिबल हो जाएंगी तुम्हारी चीक बोन्स। इसलिए, और ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो, फैटी बंदे हो या फिर नॉर्मल बंदे हो, तो तुम्हें फ़ैट लॉस करना है तो ऐसे करो। कैलोरी डेफिसिट इस तरीके को बोलते हैं जो मैंने बताया अभी। एंड उसके बाद दूसरी चीज़, फ़ैट लॉस के बाद मैं बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगा, वो है फेशियल कॉन्ट्रास्ट। फेशियल कॉन्ट्रास्ट तुम्हारे एक तरीके से बैलेंस है चेहरे पर लाइट और डार्क का, मतलब रिफ्लेक्शन का। वो चीज़ जो तुम्हारे फेस को शार्प, सॉफ्ट, बैलेंस करती है। और ये चीज़ तुम्हारे फेस को एक तरीके से एक अपील गॉड जैसा लुक देती है। मतलब कि तुम्हारे पास भले ही वो फीचर्स नहीं है, लेकिन तुम्हारी फेशियल कॉन्ट्रास्ट अच्छी है तो तुम एक मॉडल टाइप बंदे लगते हो। और इसके लिए मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जिसे तुम मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। इससे पिछली वाली ही है, और इसमें मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं कि तुम कैसे अपनी फेशियल कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, जो कि बहुत सिंपल एंड इफेक्टिव गाइड है। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो में बुलशिट के अलावा वर्किंग चीज़ें पता चली होंगी।